कहते हैं बड़ा नाम करेगा। एक मिनट रुको। क्या आपसे कभी कोई गलती हुई? आपको कैसे पता चला? नमस्कार, सहारा प्रणाम। मैं हूं चकित सेन और दुनिया के सबसे संजीदा खबरों के कार्यक्रम समाचार में आपका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले चलते हैं कहां? सुर्खियों की तरफ। चलिए। सुनकर चोर की दाढ़ी में तिनका, नेताओं का दिमाग तिनका, दे दिया अरविंद केजरीवाल को नोटिस का फटका। केजरीवाल ने दिया सफाई का झटका। सेना विभाग की चिट्ठी लीक होने पर देश में मचा हड़कंप। मंत्री ने कहा दोषी को मिलेगी सजा, चाहे सियासत में आए जितना भी बड़ा भूकंप। बीएमसी बजट ने मुंबई की प्यास बढ़ाई। पानी टैक्स पर बढ़ोतरी के बाद भी कटौती नहीं रोक पाई। जनता को नानी याद आई। चिराग तले हुआ अंधेरा। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर को राज्य सरकार के बजट से मिली निराशा। नेता ने कहा आशा का दामन थामो, पूरी होगी अभिलाषा। नेता की सेक्रेटरी का नाम है आशा। और साल का सबसे हिट गाना देने के बाद भी बप्पी लहरी रहे पुरस्कार से खाली। सभी अवार्ड समारोह में बप्पी दा बजाते रहे सिर्फ ताली। और अब संजीदा खबरें विस्तार से। नेताओं पर अभद्र टिप्पणी के व्यवहार से लगे अरविंद केजरीवाल पर जो सवालिया निशान थे, उनको मिटाने के लिए संसद सचिव को दे दिया है उन्होंने एक लिखित जवाब। और इस वक्त क्या है लोकपाल का हाल? सीधे चलते हैं कहां? अरविंद केजरीवाल के पास और जानते हैं उन्हीं से। अरे करविंद जी, एक मिनट रुको। अरे वाह, क्या डायलॉग हो रहा है यार। अरे कसम से यार, जियो मेरे लाल, लिख लेता हूं, किसी सफाई देने में काम आएगा। अरे वाह, क्या डायलॉग है। करण जी, मैं आपका 1 मिनट चाहता हूं। बोलो। करण जी, ये बताइए कि आपकी सफाई भला किसी को पसंद क्यों नहीं आई? अरे कैसे पसंद आएगी यार? न डिटॉल दिया था न फिनाइल, जो सामान था उसी से कर दी। आप किस सफाई की बात कर रहे हैं? घर की सफाई की। अरे अरविंद जी, मैं आपकी की हुई नहीं, दी हुई सफाई की बात कर रहा हूं। देखो भाई, मैं सफाई करता भी बहुत साफ हूं और सफाई देता भी बहुत साफ हूं। तुम ये साफ करो कि तुम किस सफाई की बात कर रहे हो। आपने जो संसद सचिव को सफाई नामा भेजा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब क्या हुआ? अच्छा केजरीवाल जी, ये बताइए जो आपने सफाई नामा दिया है, ये वो सफाई नामा है या फिर आरोप पत्र? आपने फिर से किन्हीं नेताओं को अपराधी कह डाला उसमें? देखो भाई, सफाई देने का सबसे अच्छा तरीका भी यही है कि दूसरों पर आरोप लगाओ और कट लो। वाह, क्या बात है। वैसे आजकल आप क्या कर रहे हैं? फिल्में देख रहे हैं, अच्छे डायलॉग वाली। तो अरे भाई, सफाई देने में आसानी होती है। हाँ, जैसे सफाई देने के नाम पर आपने फिल्म पान सिंह तोमर का डायलॉग चिपका दिया। चंदन में बागी रहते हैं, ठाकुर संसद में रहते हैं। वाह, क्या बात है। काफी फिल्मी है आप। जी हाँ, फिल्मों से तो हमने आंदोलन की सीख ली है। वैसे घर की सफाई तो आपने बड़ी चकाचक कर रखी है, लेकिन समाज की सफाई का क्या हुआ? वो भी होगी, लेकिन कैसे? लोकपाल से। लेकिन वो तो लटक गया, उससे पास कराएंगे। कैसे? फिल्में देख कर। चलिए, केजरीवाल तो खिसिया गए। हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो आ रही है रक्षा मंत्रालय से। रक्षा मंत्रालय की गुप्त चिट्ठी जो है वो अब सार्वजनिक हो गई है और चिट्ठी को लाने और ले जाने वाला जो शख्स है उसको समाचार ने पकड़ लिया है। आइए उसी से बात करते हैं। उसका नाम है संदेश लाल। क्या है उसका हाल, आइए जानते हैं उसी से। अरे संदेश लाल, कौन? अरे मैं समाचार का अवार्ड विनर एंकर चकित सेन। क्या आप ही संदेश लाल हैं? अरे हम संदेश लाल हैं। अरे वही तो हम कह रहे हैं, संदेश लाल जी।
अरे मंगेश लाल को गुजरे तो जमाना हो गया। अरे मैं मंगेश लाल नहीं, संदेश लाल बोल रहा हूँ। अभी तो तुमने कहा था कि तुम चिकित्सक हो, क्या पका रहे हो? अरे क्या आप ही सरकारी विभाग की चिट्ठियां इधर से उधर करते हैं? अरे मेरी 2 बेटियां थी, दोनों की शादी हो गई, एक निर्जर के साथ एक गिरधर के साथ। आपको कैसे पता चला? आप क्या काम करते हैं? मैं सरकारी चिट्ठियां इधर से उधर उधर से इधर पहुंचाता हूँ। मैं अरगली हूँ। क्या आपने सेना की कोई चिट्ठी पहुंचाई थी? अरे गहना की चिट्ठी हम क्यों पहुंचाएंगे? वो तो डाकिया पहुंचाएगा। हम तो विभागों की चिट्ठियां पहुंचाते हैं इधर से उधर। अच्छा ये बताइए, क्या आपसे कभी कोई गलती हुई? हाँ, एक बार हुई थी, उसके बाद कान में सन्नाटा हो गया। हाँ, आपने किसी और की चिट्ठी किसी और को दे दी थी ना? हाँ, मैंने कन्हैया लाल की बेटी को अपनी बेटी समझकर गले लगा लिया था। हाँ, उसके बाद जो हुआ वो मेरे कानों के लिए आखिरी आवाज थी। उसके बाद साउंड इफेक्ट हमारे कान में नहीं आता है। हाँ, अरे कितना पका रहे हो? काका पूछ रहे हो कौन हो तुम? चले जाइए। अरे हमने किसी की बेटी इधर से उधर नहीं की। क्या बेटी की बात करता है? भाई ऐसे सरकारी मुलाजिम रहेंगे तो ऐसी हालत होगी ही देश की। चलिए कोई बात नहीं, हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ जो आ रही है बीएमसी से। भाई बीएमसी बजट पेश तो हो चुका, लेकिन मुंबई रह गई इस बजट में प्यासी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खाए पिए लाल। आइए उन्हीं से पूछते हैं क्या है उनका हाल। अरे भैया मुझे तो खाइए, बहुत खाइए। अरे खाए पिए लाल जी, ये क्या किया? पानी पर टैक्स भी बढ़ा दिया और कटौती भी। अरे इस महंगाई के दौर में पानी सस्ता है। जनता ज्यादा पी के पानी की किल्लत न कर दे, इसलिए दाम बढ़ा दिया। बहुत लेकिन पिछली बार तो अच्छी बारिश हुई थी ना? अरे 1 साल में 30 नए होटल भी तो बन गए। उनके स्विमिंग पूल को भी पानी देना है। अच्छा, जनता की प्यास बुझाना जरूरी है या फिर स्विमिंग पूल की? अरे स्विमिंग पूल की प्यास बुझेगी तो हमारा पेट भरेगा। जनता को पानी पिला के हमें क्या मिलेगा? समझने वाली बात है भाई, समझे थोड़ा। और जनता का गला ऐसे ही सूखा रहेगा? अरे जनता की तो आदत है भूखे प्यासे रहने का। ज्यादा खा लेगा पी लेगा तो बदहजमी हो जाएगा। तो जनता का स्वास्थ्य के लिए हम ये फैसला किया है। लेकिन आप चाहे जितना भी खा लें, आपकी ना नीयत भरती है ना फिर। अरे इसीलिए तो हमने कहा है। चलिए, जब जनता ने ही आपको ड्रैकुला चुना है तो हम क्या कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं राज्य के बजट की तरफ और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लूटे लाल। आइए उन्हीं से करते हैं और पूछते हैं क्या है उनके हाल। अरे सुनो, गिरधारी के यहाँ से 50 लाख लूट लो। अरे मेरा मतलब है ले लो, और उसके बाद आदिल मिर्जा क्या चले जाना, वहां से 20 लाख लूट लेना, मतलब ले लेना। जल्दी करो, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी कर लो। अरे जनाब, आपकी लूट खसोट खत्म हो गई है तो अब हम भी कुछ आपसे बजट के बारे में बात कर लें। हाँ भैया जल्दी बोलो, सीजन चालू है, टाइम नहीं है। अरे नेताओं के लिए लूट का कोई सीजन होता है? वो तो है, लेकिन इन दिनों में धंधा थोड़ा बढ़ जाता है। अच्छा ये बताइए कि सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर जो है मुंबई, वो चाहे राज्य बजट हो या फिर कोई आम बजट हो, हर में हाशिए पे क्यों रहता है? ताकि हम मर्सिडीज में चले। बजट में ये बताइए कि मुंबई की जरूरतों को नजरअंदाज क्यों किया गया? ताकि हमारी जरूरतों में कोई कमी ना आए। मतलब? अरे मुंबई के पास तो सब कुछ है, पैसा है, शोहरत है, ग्लैमर है और हम है, क्या चाहिए हम? गरीब जनता के लिए सोने के लिए छत नहीं है, चलने के लिए सड़कें नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। देखो ये समस्याएं तो बड़ी पुरानी हैं और वैसे भी इनसे निपटने के लिए सरकार और प्रशासन का काम है।
हाँ, हमारे पास तो 2 साल बचे हैं। इन 2 सालों में हमें पैसे लूटने मतलब जमा करने हैं, ताकि हमारा बुढ़ापा और बच्चों का भविष्य सुधर जाए। अगले चुनाव में पता नहीं हम जीते कि ना जीते। लुटिया डूब जाने से पहले अपनी नाव तैयार कर लो। ये कहाँ का गलत काम कर रहा हूं मैं? अच्छा ये बताइए, क्या आपको पता है कि शहर पर कितना कर्जा है? नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि हमारे ऊपर किसी की चवन्नी की उधार नहीं है। बहुत खूब। जो शहर पूरे देश को रोशनी दे रहा है, उसी के दिए तले अंधेरा हो गया है। चलिए कोई बात नहीं। ओह, आइए जानते हैं कि कैसे बनता है ये बजट। जी जगह बिल्कुल। तो मंत्री जी हमारे साथ हैं, मंत्री जी से ही जान लेते हैं। स्वागत है आपका समाचार में। धन्यवाद। मंत्री जी ये बताइए, बजट क्यों बनाते हैं? बजट से 2 तरह के समाधान निकलते हैं। पहला ये कि हमको ये पता चल जाता है कि इस साल हमको अपने ऊपर खर्च करने के लिए कितने पैसे मिलेंगे, और दूसरा जनता को ये पता चल जाता है कि उसको मेरे ऊपर खर्च करने के लिए कितने पैसे देने हैं। बजट का यही उपयोग है। तो इस बार क्या खास होने वाला है बजट में? इस बार को बजट में बहुत बड़ा गिफ्ट है जनता के लिए। तुम ये रिपोर्टर लोग हर जगह जनता को कहाँ घुसड़ देते हो? अरे मेरे लिए पता है, इस बजट में रसायन कंपनी हमको जो है लंदन में बंगला खरीद के देगी, विला। हमको विला मिलेगा इस बजट से। सर आप बहुत बड़े वाले, मतलब बहुत बड़े वाले हैं ना? मतलब तो साफ करके बताओ, इसके पहले क्या बता रहे हो? बड़े वाले मतलब? सर मेरा मतलब आप बहुत चालू हैं। अब काला पैसा तो विदेश से लाया जा सकता है, लेकिन बंगला कौन लाएगा? सर ये बताइए, आप लंदन में बंगले का करेंगे क्या? शिल्पा शेट्टी को किराए पर देंगे योगा क्लास लाने के लिए। सर आप बहुत जीनियस है सर। सर ये लीजिए, मेरी फैमिली के लंदन ट्रिप का बिल है सर। लंदन ट्रिप का बिल है? तेरी तारीफ का बिल है? तारीफ का, मेरा मतलब है लंदन ट्रिप का। तारीफ का टैरिफ बड़ा हाई है, क्या करे इसका? सर वो बजट बना रहे हैं ना, उसमें ऐड कर लीजिए ना प्लीज। घूमो तुम और बिल भरे गरीब जनता। वैसे भी तो आप लोग जो बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं सर, के शादी का खर्चा होता है, फैमिली मेंबर का खर्चा होता है सर, वो सब बजट में आपको भी ऐड कर लीजिए ना। इतना काहे बोल रहा भाई, कर लेते इसको भी एडजस्ट। ऐसी कौन सी बात है? चलिए हो गया एडजस्ट। सर थैंक यू वेरी मच। सर बात बोलो, आप बहुत इंटेलिजेंट है सर। ये मेरे बच्चे की जो विदेश में पढ़ रहा है उसका बिल। तो देखा आपने कैसे बनता है ये बजट। चलिए कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा ठोकिए ताली, क्योंकि हम रुक कर रहे हैं कहां? अपने क्रिकेट एक्सपर्ट नवजात पिद्दू की तरफ। नवजात जी, अरे पिद्दू जी ये बताइए कि सचिन के सम्मान समारोह में भाई आप क्यों नदारत थे, क्यों नहीं गए आप? ओ चकी सेन, सुन ले मेरे प्राण, सुन ले मेरे प्यो। मुझे बुलाने से उनकी पार्टी में जाती जान, क्योंकि मेरा दोस्त है गायक शान। ओ उनकी महफिल नहीं सुनी, नहीं बजी ताली, क्योंकि वहां कोई नहीं था कहने वाला ओ ठोको ताली। वाह 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 वाह। ओ सुन ले चकी सेन, मेरे प्राण मेरे प्यो। अरे खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर जो कारोबारी बटोर रहे हैं फेम, और यही हाल रहा तो हो जाएगी गुलाम एक दिन गेम। और खिलाड़ियों के बीच आ गए थे कुछ फिल्मी मवाली, नहीं गुलाम में खड़ा बार देता रहा गाली और ठोको ताली। लेकिन टीम इंडिया की ओ चकी सेन, टीम इंडिया की बात अब कौन करता है? मीडिया भी खिलाड़ियों का बखान करता है। वो क्रिकेट खेल है हिम्मत वालों का। एक कौन है जो चवन्नी उछाल कर खिलाड़ियों से करवाता है मुजरा? अब मैं जा रहा हूँ, घर पर आई है मेरी छोटी साली, और जाने दो मुझको, मैं दूंगा तुमको गाली और ठोको ताली। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बात करेंगे किसकी? गप्पी लहरी की। भाई संभालो अपना सोना, क्योंकि उनका जबरदस्त है परसोना।